नमस्कार दोस्तों, टेक्निक्स स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों, राजस्थान में जैसा कि आप सबको पता है, सबसे ज़्यादा जो अर्निंग वाली कोई कंप्यूटर कैफ़े या साइबर कैफ़े जो है वो है ई मित्रा। अगर आपके पास ई मित्रा है और आपके पास काफ़ी सारी सर्विसेज हैं तो आप महीने के आराम से 10 से 12 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं ईजी वे में, अगर आपको अच्छी नॉलेज है और आप रूल्स रेगुलेशन से अगर काम करते हैं तो आइए हम जानते हैं कि अगर आपको नया ई मित्रा लेना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए और क्या क्या दस्तावेज इसके अंदर हमारे पास होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें योग्यताओं की, तो योग्यता के लिए सबसे अहम जो शिक्षा वाली जो चीज़ है वो है हमारे पास ई मित्रा लेने के लिए कम से कम कियोस्क धारक को 10वीं पास होना ज़रूरी है। अगर वो 10वीं पास नहीं है तो वह नए ई मित्रा आईडी नहीं ले सकता। दूसरी चीज़, जो भी कियोस्क है उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज़, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान उसको होना चाहिए, या तो उसने बेसिक कोर्स किया हुआ हो या कोई RSCIT वगैरह की हुई होनी चाहिए। बट इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं मांगता, बस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास जो भी कस्टमर आते हैं उनको आप अपनी बातों एवं काम से उसको संतुष्ट कर सकें। कई बार कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो आपसे कई तरह की क्वेरीज़ करते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके हर क्वेरी का कैसे जवाब देते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि हमारे पास अगर नया ई मित्र लेना है हमको तो उसके लिए क्या क्या दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पे मैं जो दस्तावेज बता रहा हूँ वो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, जो कि ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, इसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज भी हो सकते हैं जो आपकी LSP मांगती है, ठीक है, या जिसे भी आप ई मित्र ले रहे हैं वो आपसे मांग ले, बट वो दस्तावेज ज़रूरी नहीं होगा। ज़रूरी दस्तावेज की जो लिस्ट है वो है, सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, बैंक पासबुक होनी चाहिए। बैंक पासबुक सेविंग भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी आप बैंक पासबुक काम में ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप सेविंग्स जो है, बचत खाता जो है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का नुकसान ये होता है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का चार्ज कटता है, तो उससे बचने के लिए हमें करंट अकाउंट की आवश्यकता होती है। अब आप बोलोगे करंट अकाउंट तो मिनिमम 10,000 से ओपन होता है। हाँ होता है, लेकिन कई बैंक ऐसे भी हैं जिनको DOIT जो मेन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, उन्होंने हेडक्वार्टर जयपुर से ही कुछ बैंक्स को परमिशन दी हुई है कि वो ई मित्र कियोस्क धारक के जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट ओपन करें। जैसे SBI है, BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, SDFC है। ये सारे बैंक्स हैं जो आपके जीरो बैलेंस पे ई मित्र का करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमको चाहिए, जो तीसरा डॉक्यूमेंट हमको चाहिए वो है कम से कम 10वीं का मार्कशीट। जैसा कि हमने बताया था कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो कम से कम 10वीं पास है, तो कम से कम 10वीं का अपने पास मार्कशीट होना चाहिए। 10वीं या उससे ऊपर का कोई भी हमारे पास सर्टिफिकेट हो वो चलेगा। अगर आप कॉलेज का लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम वो 10वीं पास का होना चाहिए। चौथी चीज़, पुलिस वेरिफिकेशन की हमको रिक्वायरमेंट होती है। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और ये प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो आप किसी भी अन्य ई मित्र पर जाकर ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित थाने के अंदर जाके इसको अप्रूव करवा के फिर उसी ई मित्र से आप इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। पांचवी चीज़, पैन कार्ड। पैन कार्ड हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ई मित्र का जो कमीशन होता है वो वॉलेट में आता है, और जब भी कमीशन आता है हर महीने की 3 तारीख या 5 तारीख के पहले पहले, तो इसमें से आपकी कुछ राशि TDS के रूप में काटी जाती है, और ये TDS की राशि आपकी संबंधित कंपनी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपके पैन कार्ड में जमा की जाती है। अगर आपके पास पैन कार्ड होगा
तो आप उस साल की रिटर्न फाइल करके ये पैसा वापस अपने खाते में, बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है एक रंगीन पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ। एक रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। अगला जनाधार कार्ड ज़रूरी है। इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एसएसओ आईडी। एसएसओ आईडी क्या होती है, इसके बारे में हम एक आपको वीडियो शेयर कर देंगे जल्दी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप अपनी एसएसओ आईडी कैसे बना सकते हो और ये एसएसओ आईडी बना के आप अपने प्रोवाइडर को दे सकते हो। अब बात आती है कि ये सारे दस्तावेज तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं इनको कहाँ जमा कराऊँ। इन सबको जमा कराने के लिए बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। इन सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी के लिए जल्दी ही हम आपके साथ एक और वीडियो शेयर करेंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ आप जमा करा सकते हो और कहाँ से इस बारे में आप अपनी राय ले सकते हो कि कहाँ से मेरे को सस्ता और सबसे अच्छा ई मित्र मिल जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं ई मित्रा के लिए आवश्यक सामान, यानी कि अगर आप ई मित्रा चला रहे हो तो इसके लिए अपनी दुकान पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ई मित्र को दुकान पर ही चलाओ, चाहो तो आप अपने घर पर भी चला सकते हो, लेकिन ये सामान अपने पास होना चाहिए, तभी आप ई मित्र पर काम कर पाओगे। सबसे पहला है हमारे पास एक तो कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। दूसरा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो ब्रॉडबैंड भी हो सकता है या आप डोंगल भी काम में ले सकते हो, चाहो तो आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। तीसरा है हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइस। मोर्फो या मंत्रा, दो तरह की कंपनीज़ में मेनली आता है, बाकी और भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल है वो मोर्फो या मंत्रा है। दोनों में से मंत्रा सस्ती पड़ती है, इसलिए सभी लोग मंत्रा को प्रेफर करते हैं। जब भी आप ई मित्र खोलोगे तो ई मित्र के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। आप अंगूठा लगा के ही ई मित्र आईडी खोलोगे तो उसके लिए आपको मोर्फो या मंत्रा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक बैनर और रेट लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बैनर और रेट लिस्ट, ये दोनों चीज़ें हर ई मित्र की शॉप पे होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होते हैं और कभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जांच करने आता है तो इसके लिए 1000 रुपीज़ तक की आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। बैनर फिक्स फॉर्मेट होता है, जो आप चाहो तो हम जल्दी आपको शेयर कर देंगे। रेट लिस्ट डिपार्टमेंट की टाइम टू टाइम रिवाइज रेट लिस्ट आती रहती है। इसके अलावा आपको जो चाहिए वो चाहिए ऑल इन वन प्रिंटर, जिसके अंदर आप फोटोकॉपी भी कर सको, स्कैनिंग भी कर सको, प्रिंट भी निकाल के दे सको। तो ये सब चीज़ें हमको चाहिए होती है। ये सब चीज़ें अगर आपके पास रेडी है, डॉक्यूमेंट रेडी रखें। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप ये दस्तावेज लेके कहाँ जमा कराएं और इस आईडी को आप कैसे जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करवा सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। अगर हम कोई भी नई वीडियो आपके लिए बनाएं तो वो आपको जल्द से जल्द आपके इनबॉक्स में मिल जाए।